हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश प्रजापति। आज मैं बात करने वाली एनपीसीआई के बारे में, ठीक है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके बारे में जो है मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं और 10वीं 12वीं 11वीं 9वीं के छात्र हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों, बने रहिए डिजिटल जेपी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटा को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह मिलने वाला अपडेट का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करते हैं एनपीसीआई के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी गवर्नमेंट की सब्सिडी लेनी होती है या आपको स्कॉलरशिप का पैसा लेना होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि अपने बैंक अकाउंट में जो है डीबीटी ऑन ज़रूरी होता है करवाना। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है? और डीबीटी जब तब ऑन होगा जब आप अपने जो है मोबाइल नंबर जो है आधार से लिंक रहेगा, बैंक खाते में वही सेम मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, तब जाके आपको केवाईसी ई-केवाईसी करानी पड़ती है, जिसके जिसके ई-केवाईसी कराने के बाद जो है आपका जितने भी गवर्नमेंट का जो सब्सिडी होती है, चाहे गैस का कनेक्शन का हुआ या आपका कोई गवर्नमेंट का बजट का जो लाभ हुआ, जैसे पीएम किसान का पैसा हुआ, स्कॉलरशिप हुआ, मतलब जितना भी गवर्नमेंट सब्सिडी या पैसा जो आता है, वो उसके माध्यम से डीबीटी के माध्यम से ही आता है। तो आज जानेंगे दोस्तों कि अगर आप जैसे कि आप बच्चे हैं और स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं, तो आप अपने खुद से किस तरह से जो है अपना जो है अकाउंट में अपना जो है आधार कार्ड को लिंक करके एनपीसीआई इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नया टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको डालना है www.npci.org.in पे चले जाना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद आपको जाना है यहाँ कंज्यूमर में, यहाँ कंज्यूमर पे सिंपल क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भारत आधार सीडिंग इनेबल यानी बेस करके, इस पे आपको सिंपल क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, ठीक है? भारत आधार सीडिंग इनेबल, ठीक है? बेस का मतलब हुआ। अब यहाँ पे है आधार सीडिंग और डीसीडिंग, आधार अकाउंट डिटेल, आधार मैपेड स्टेटस और आधार मैपिंग हिस्ट्री और रिक्वेस्ट स्टेटस। अब आपको किस तरह से जो है आपको जो है यहाँ पे काम करना है, यानी अपना जो है आधार से बैंक को सीडिंग करना है। तो यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए 7 इतना, यानी 7 से 8 मिनट तक ये रहता है, ठीक है? और उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे फिर से ये टाइम बढ़ जाता है। तो सिंपल हम आधार सीडिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे अगर डीसीडिंग करना चाहते हैं या सीडिंग करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कौन से बैंक में मतलब सीडिंग है, तो यहाँ पे किस बैंक में आपका खाता है, उस बैंक में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना होता है, उसके बाद यहाँ कन्फर्म अकाउंट नंबर ये कोड डालना होता है, उसके बाद सबमिट करना होता है। सबमिट जैसे करते हैं तो आपके आधार से जो लिंक है मोबाइल नंबर, उस पे एक ओटीपी भेज दिया जाता है और उस ओटीपी को आपको क्या करना है, भरना है। भरने के बाद सबमिट कर देता। करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उससे आप जो है यहाँ पे आधार मैप हिस्ट्री, यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चल मेरा तो पहले से ही सीडिंग है, तो मैं फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसके बाद सीडिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरा जो है बैंक है, यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलेक्ट करूँगा। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। यहाँ पे फ्रेश पे और मूव, देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा फ्रेश सीडिंग है, एक मूवमेंट सीडिंग का है और एक मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, ठीक है? अब यहाँ फ्रेश का मतलब ये हुआ कि आपका किसी भी बैंक में जो है ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इनेबल नहीं है, यानी चालू नहीं है, ठीक है? यानी आपका केवाईसी नहीं हुआ है। दूसरा है मूवमेंट सेम बैंक टू अनदर बैंक, यानी सेम बैंक है उस बैंक का अनदर अकाउंट में आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। उसके बाद मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, यानी एक बैंक में है और उस बैंक से दूसरे बैंक में हमको क्या करना है, इनेबल करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंपल आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, किस कौन सा अकाउंट जो बैंक आपने सिलेक्ट किया। चलिए हम उस अकाउंट नंबर को डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद सिंपल यहाँ पे जो ये कैप्चर दिखाई दे रहा है कोड, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। कुछ टर्म एंड कंडीशन आएगा, यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है और आगे बढ़ेंगे। अब ये जो है ओटीपी जो है आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे क्या होगा, यह भेज दिया जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं।
ये ओटीपी हमारा आ गया, ओटीपी को फिल अप कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है? कुछ समय लगेगा। अब यहाँ पे लिख रहा है कि योर आधार नंबर करंटली में पे एयरटेल पेमेंट बैंक, प्लीज़ क्लिक द प्रोसीड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है? मेरा पहले से इस बैंक में जो है लिंक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पहले से है और कुछ मेरा जो है गवर्नमेंट जो है पैसा आने वाला है, तो मैं अभी कर दूँगा तो वो पैसा मेरा होल्ड हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं इसको कैंसल करूँगा। ऐसे आपको क्या करना है, सेम प्रेस का भी कर लेना है। अब चलिए हम इसको कैंसल कर दें। उसके बाद आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा अकाउंट डिटेल, ठीक है? अब अकाउंट डिटेल में क्या होता है कि आप जब भी यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल जानना चाहते हैं कि मेरा किसमें मैपिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसको भी आपको चेक करके बता देते हैं। आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे आपको कैप्चर डालेंगे, उसके सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी भेज दिया जाएगा। उस ओटीपी को क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिल अप कर लेंगे और करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करते तो आपके सामने यहाँ पे शो कर देगा कि आपका जो अकाउंट है आधार किसमें मैप है, योर आधार नंबर मैप एयरटेल पेमेंट बैंक एंड इज नॉट ऑनबोर्डिंग इन द गेट अकाउंट डिटेल सर्विस प्रोटेक्ट हुआ है। यानी आपका जो बैंक डिटेल यहाँ पे शो नहीं करेगा, लेकिन ये बता रहा है ज़रूर कि एयरटेल पेमेंट बैंक में आपका मैप है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, अकाउंट डिटेल हो गया, आधार मैप है स्टेटस। अब आधार मैप स्टेटस देखने के लिए सिंपल आपको फिर से अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे जो है डालने के बाद गेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। फिर से आपके मोबाइल नंबर पे जो है आधार से जो लिंक है मोबाइल नंबर, उस पे आपको ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को फिलअप करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको सारा का सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका जो है आधार नंबर ये है, इनेबल फॉर डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए इनेबल है। बैंक कौन-सा है? बैंक जो है एयरटेल पेमेंट बैंक है। उसके बाद लास्ट अपडेट कब हुआ था? तो 24/3/2024 में हुआ था, अभी 25 चल रहा है। मैंडेट फ्लैग जो है ऐसे यानी सही है, ठीक है? और मैंडेट डेट कब का है? 24 मार्च 2024 को है। ओ ओडी फ्लैग नो है, ये सही है और ओडी लेवल डेट है नॉट एप्लीकेंट, ठीक है? ये आपको डिटेल देखने को अब यहाँ पे आधार मैप जो है हिस्ट्री कैसे देखने को, अगर ये देखना चाहते हैं तो सिंपल आपका आधार नंबर कैप्चर, गेट डिटेल और ओटीपी डाल के देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है रिक्वेस्ट स्टेटस चेक, ठीक है? यहाँ पे जब आपने लिंक कर लिया है यानी डीबीटी सीडिंग के लिए कर लिया है, तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है जो कि यहाँ पे ओ करके और यहाँ पे जो है अपना डिटेल देख सकते हैं। तो सीडिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, डीसीडिंग के लिए जो भी आपने किया है उसके बाद यह यहाँ पे फ्रेश है मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, ये जो भी सिलेक्ट किया उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सीडिंग रेफरेंस नंबर डालना है और ये यहाँ पे क्या करना, जो ये कैप्चर दिखाई दे रहा है डाल करके चेक स्टेटस कर देना। तो इस तरह से जो है आप अपने बैंक अकाउंट में जो है अपने आधार इनेबल सिस्टम मतलब चालू कर सकते हैं, यानी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे भी आने वाला स्कॉलरशिप हो या आपका गवर्नमेंट कोई सी भी सब्सिडी हो आसानी से जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो का कौन-सा पार्ट आपको अच्छा लगा, ये भी हमें बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन घंटा को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह का मिलने वाला अपडेट का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।